बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। जिसने भी इस कथा को बड़ी शिद्दत से सुना होगा या सुना है, शायद उसने महावीर को जिया जरूर होगा, महावीर को महसूस जरूर किया होगा। महावीर आपके रोम रोम तक जरूर गए होंगे। ये कथा ही ऐसी है, अगर कथा सुनते सुनते सुनाते सुनाते अगर हम तन्मय हो जाए, तन्मय कहते तदमय, तदमय कहते उसी में लीन हो जाए जो हम सुन रहे हैं, महावीर मय हो जाए। अगर हम सुन रहे हैं, महावीर का होकर के सुने, तो फिर मुझे लगता है कि महावीर कथा को पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर महावीर आपके समक्ष ही महसूस होंगे। आज साधना के शिखर पुरुष उपाध्याय गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की 114वीं जयंती भी है और दीक्षा शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। उपाध्याय भगवान विशेष टिप्पणी करेंगे, विशेष उद्बोधन देंगे, लेकिन हमारे शर्मन संघ के तृतीय पटधर आचार्य सम्राट उनकी 4 पंक्तियां मैं आज आपको बोल करके आगे बढ़ूंगा और कहीं ना कहीं यहां से जुड़ी हुई है जिस कथा को आप सुन रहे हैं। संयोग बन गया, वो 4 पंक्तियां मेरे समक्ष आ गई। उस अनुभवी साधक ने कितने विश्वास से बोला होगा। पहले तो मैं आचार्य भगवान को नमन करता हूं, क्योंकि वे मात्र 8 साल की उम्र में संत बने, मात्र 8 वर्ष की उम्र में संत बने। उनको साहित्य सम्राट कहा जाता है। उनके अनुसंधानात्मक जो लेख हैं, खोजप्रद लेख हैं, शोधप्रद लेख हैं, वह अद्भुत है। उनके लेखों से पता चलता है कि वो कितने अध्ययनशील होंगे और कितने गहरी पाठी होंगे। साहित्य एक सागर है, कितनी गहरी डुबकी लगाई होगी जहां से उन्होंने रत्न और मुक्ताओं को निकाल करके शब्दबद्ध किया है। उनके ग्रंथों पर कईयों ने पीएचडी की है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। उन्होंने कभी पीएचडी नहीं की, लेकिन उनके ग्रंथों पर कईयों ने पीएचडी की है। तो उनकी 4 पंक्तियां हैं, महसूस कीजिएगा। कहीं ना कहीं महावीर को, कहीं ना कहीं चंदना को, कहीं ना कहीं यहां शूल पानी को भी ला सकते हो, कहीं ना कहीं चंड कोशिया को भी ला सकते हो। तो कहते कि हर कंकर शंकर हो सकता है, हर कंकर शंकर हो सकता है यदि कोई पूजने वाला हो तो। हर कंकर शंकर हो सकता है यदि कोई पूजने वाला हो तो। हर राह मंजिल हो सकती है यदि कोई चलने वाला हो तो। हर राह मंजिल हो सकती है यदि कोई चलने वाला हो तो। हर अक्षर मंत्र हो सकता है यदि कोई जपने वाला हो तो।
हर अक्षर मंत्र हो सकता है यदि कोई जपने वाला हो तो। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है यदि कोई जागने वाला हो तो। ये चार पंक्तियां बड़ी गहरी है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकता है यदि कोई जागने वाला हो तो, आत्मा को महसूस करने वाला हो तो। और आत्मा को बिना संवेदना के आप अनुभव नहीं कर सकते। आपकी संवेदनशीलता जितनी गहरी होगी, जितनी गहरी होगी, आप उतने ही आत्मा के करीब होंगे। और आपको एक बात और बतला देता हूं, ये संवेदनशीलता तभी आती है जब आपके अंदर मैत्री भाव होगा। विदाउट मैत्री भाव, बिना मैत्री भाव के संवेदना प्रकट नहीं होगी। संवेदना की परम ऊंचाई, यूं तो प्रेम में भी संवेदना हो जाती है, मोह के अंदर भी हो जाती है, पर लेकिन पर्टिकुलर होती है, वो अपने मतलब तक की ही होती है। लेकिन जब हम मैत्री भाव में जाते हैं तो संवेदना का मतलब है कि उस दर्द से रूबरू हो जाना। सामने वाले का दर्द दर्द ना रह करके उसका दर्द देखने वाले का दर्द बन जाए, इसको संवेदना कहते हैं। आपकी खुशी मेरी खुशी बन जाए, इसे संवेदना कहते हैं। आपकी खुशी को देख के मैं अपना दुख भी भूल जाऊं, इसे संवेदना कहते हैं। आपके दुख को देख करके मैं अपना सुख भी भूल जाऊं, इसे संवेदना कहते हैं। ऐसे संवेदना से ही मोहनीय कर्म क्षय होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। प्रभु महावीर घास के एक तिनके की संवेदना को, एक दर्द को महसूस कर लेते थे। क्या गहरी संवेदना रही होगी। और उसी संवेदना में प्रभु महावीर की एक साधना चल रही है, अभिग्रह की। कल्पना करी तो कहां तक करी है कि कोई राजकुमारी हो, दुखों की मारी हो। यानी राजकुमारी भी दुख में आ सकती है। कोई राजकुमारी हो, दुखों की मारी हो, सिर मुंडा हुआ हो, क्योंकि सिर मुंडा हुआ होना अपने आप में एक दुर्भाग्य की बात है। दहलीज, एक पांव अंदर हो, एक पांव बाहर हो, 3 दिन का तेला हो, हथकड़ियों से जकड़ी हो, बेड़ियों में जकड़ी हो, हाथ में छाछ हो, उसमें उड़द के चंद बांकुले हो, वो रो भी रही हो और हंस भी रही हो। अगर नारी की इस स्थिति में भी कोई हो तो अब उसका ही उद्धार करना है, उसके ही हाथ से आहार ग्रहण करूंगा। इन सब परिस्थितियों के अंदर उस वक्त की नारी किस दर्द से गुजरती होगी, उस दर्द को उस महापुरुष ने अनुभव किया है। और ये तभी कर सकता। देखिए, साधना जंगल में चल रही है लेकिन अनुभव शहरों में भी हो रहा है, क्योंकि इस पूरी प्रकृति के अंदर दर्द भी है, खुशियां भी हैं। उस दर्द को महसूस करने की कला इस आत्मा में है, उन खुशियों को अनुभव करने की कला भी है। यह आत्मा तो यह भी बतला देती है कि कौन किसकी बर्बादी पर हंस रहा है। सब कुछ छुपा पड़ा है। यह तो शोर शराबे का जमाना आ गया भैया, लेकिन एक जमाना ऐसा था
चिड़िया भी चहकती थी तो उसकी आवाज आती थी, लेकिन अब शोरी ट्रैफिक का इतना हो गया, अब आवाज नहीं आती। अब पड़ोस में कोई रो रहा हो तो उसकी भी आवाज नहीं आती। वो तो छोड़ो, घर में भी कोई दुखी हो रहा हो तो भी महसूस नहीं होता, क्योंकि आदमी अपने में मस्त है। कहा बाहर में जाओ, मतलब आदमी को चिंता ही नहीं किसी की, कौन कितनी तकलीफ में जी रहा है, कौन कैसे कसमसा रहा है। साथ में रहते हैं, साथ में सोते हैं, तो भी हम उनके दर्द से वाकिफ नहीं हो पाते, उनके दर्द को महसूस नहीं कर पाते। इतनी संवेदनहीनता बढ़ती चली जा रही है। ये इसी पंचम आरे का प्रभाव है शायद, कि हमारी संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और इस युग के, इस काल के अंत में तो संवेदनशीलता रहेगी नहीं। कहते हैं कि मां बाप भी अपनी औलाद को खा जाया करेंगे, तो संवेदनशीलता कितनी निकृष्टता तक, निकृष्टतम अवस्था तक पहुंच जाएगी। जिसको जन्म दिया उसी को ही मार के खा जाएंगे लोग। तो कल आपने सुना था कि धना वह सेठ लोहार को लेने के लिए रोता हुआ गया है कि मेरी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ, मैं क्यों गया था 3 दिन के लिए। एक ही घर में धना वह भी रहता है, एक ही घर में मूला भी रहती है। एक चंदना के हर दर्द पे मर रहा है और एक चंदना को हर तरीके का दर्द दे रही है। उसी घर में दर्द को महसूस करने वाला भी है और उसी घर में दर्द देने वाला भी है, उसी घर में। नहीं तो मूला को भी तो उसने अपनी मां कहा था, मूला ने भी तो उसको अपनी बेटी कहा था। लेकिन ये डाउट्स जो होते हैं ना, ये डाउट होता ही, ये बड़ा गजब का डाउट। डाउट का मतलब होता है दया आउट, डी फॉर दया, आउट। दया जहां से आउट वो है डाउट। जहां डाउट है वहां दया होगी ही नहीं। और जब आदमी निर्दयी बनता है, निष्ठुर बनता है, क्रूर बनता है, तो क्रूरता की कितनी श्रेणियों तक पहुंच जाता है। उधर लोहार लेने गए, उधर महावीर आए। पहचान गए प्रभु, राजकुमारी है, ऊपर से दुखियारी है, 3 दिन का तेला है, हथकड़ी भी है, बेड़ी भी है, वो जकड़ी हुई है, यहां से गले में भी जो जिससे सांकल जकड़ी रहती है वो भी है। दहलीज पर बैठी, एक पांव अंदर है, एक पांव बाहर है, हाथ में छाछ है, यानी किसी की प्रतीक्षा कर रही है, इंतजार कर रही है। और गली की तरफ देख रही है, कोई संत आ जाए, कोई संत आ जाए। और देखिए भूख के वक्त, क्योंकि चंदना को भूख बड़ी जोरों से लगी है, भूख के वक्त भी किसी के पेट में डालने के भाव आना, ओए होए। नहीं तो आदमी सोचता नहीं, मगर चल खाने। जैसे ही महावीर आए, वो तो सोच भी नहीं सकते, तो वो तो किसी सामान्य साधु साध्वी की कल्पना कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था स्वयं वर्धमान आएंगे। वर्धमान को देखते ही, क्योंकि वर्धमान चंदना की बुआ के लड़के, और उसे मालूम है ये भगवान होने वाले हैं, ये साधना रत है। भगवान आए, वर्धमान आए, ओए ओए, इतनी खुशी मैं क्या बताऊं।
सच बताऊं, मैं भी होता ना, मैं भी पागल हो जाता, नाचने लग जाता, क्योंकि खुशियां होती इसी तरह की, सब दुख सब दर्द एक तरफ। और कभी कभी खुशी ऐसे वक्त पर मिल जाए कि जब हम कोई कल्पना नहीं कर सकते कि वो आएगा। प्रसन्नता से भर गई, एकदम खड़ी हो गई, छाज ले लिया भगवान, लेकिन आंखों में आंसू नहीं है। थोड़ी देर रुके, देखा, फिर वापस मुड़ गए। यहां तक आपने सुना था। आप कहोगे देख इतना समय तो वही दोहराने में लगा दिया यार, जरा सेटिंग करनी पड़ती है, सेट माइंड से, है ना, वहां से चलाओ तो जरा अच्छा लगेगा। देखो जैसे वो मुड़े, ये सोचा नहीं था चंदना ने कि आती हुई खुशी भी ऐसे कभी जाती। कारण चाहे कुछ भी हो मेरे बंधुओं, वहां प्रभु महावीर इस धरती के कण कण की खुशी और गम दोनों को महसूस करना चाहते हैं। धर्म धर्मात्मा महात्मा परमात्मा हर चीज का वहां एक अनुभूति लेना चाहते हैं। आपके घरों से कभी संत खाली हाथ आता है, सच बताना कभी रोना भी आता है। और आप लोगों की तो कभी कभी मैंने कई जगह देखा, जिनके घर में नहीं बनते ना, तो जैसे संत जाए तो मतलब हंसने लग जाएंगे, बल्कि ये भी नहीं कि कोई तकलीफ हो, गुरुजी मतलब बना नहीं, इसको भी हंस करके बताते हैं। बेचारा महाराज जी का चाहे कुछ भी हो जाए, पर लेकिन जैसे वो मुड़े, चंदना को सदमा लग गया कि ये क्या हुआ। तो दिल की हूक निकली है, पुकार निकली है, ला रहा हूं आपके सामने, उसको दोहरा लेते हैं। दिल ये मेरा ओ महावीरा, दिल ये मेरा ओ महावीरा, तोड़ो ना द्वार पे आके मुंह अपना तुम मोड़ो ना। दिल ये मेरा ओ महावीरा, तोड़ो ना द्वार पे आके मुंह अपना तुम मोड़ो ना। राजघराने में जन्मी थी, सुख वैभव था पाया, ओ राजघराने में जन्मी थी, सुख वैभव था पाया, छूट गया सब सुख साधन जब पाप उदय में आया। छूटे मात पिता पर तुम तो छोड़ो ना द्वार पे आके मुंह अपना तुम मोड़ो ना। दिल ये मेरा ओ महावीरा, दिल ये मेरा ओ महावीरा, तोड़ो ना द्वार पे आके मुंह अपना तुम मोड़ो ना। बाजारों के बीच बिकी में विपदा घोर उठाई, बाजारों के बीच बिकी में विपदा घोर उठाए, ओ बाजारों के बीच बिकी में विपदा घोर उठाए। बेश्याओं के घर जाकर भी धर्म बचा कर लाए, बेश्याओं के घर जाकर भी धर्म बचा कर लाए। आशाओं के गागर मेरे
आशाओं के गागर मेरे फोड़ो ना, द्वार पे आके मुंह अपना तुम मोड़ो ना। दिल ये मेरा ओ महावीरा तोड़ो ना, द्वार पे आके मुंह अपना तुम मोड़ो ना। मूला के घर आई आखिर धुप यहाँ भी झेला, ओ मूला के घर आई आखिर दुख यहाँ भी झेला। भूखी प्यासी थी तल घर में हो गया मेरा तेला, भूखी प्यासी थी तल घर में हो गया मेरा तेला। दिल ये बोले त्रिशला नंदन, दिल ये बोले त्रिशला नंदन जाओ ना, द्वार पे आके मुंह अपना तुम मोड़ो ना। दिल ये मेरा ओ महावीरा तोड़ो ना, द्वार पे आके मुंह अपना तुम मोड़ो ना। ना जाओ मेरे महावीर। सिसकियां उभर आई, जितना बदन का दर्द नहीं था जितना दिल का दर्द उभर करके आया है बाहर। महावीर के बढ़ते हुए कदम ठिठक गए, रुक गए। मुड़ के देखा, आंखों में आंसुओं की धारा। महावीर फिर टर्न होते हैं। जैसे ही वो टर्न हुए, चंदना के द्वार पर पहुंचे। अब देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं और चेहरों पर हंसी है। खुशी इस बात की है लौट आए मेरे महावीर। भगवान महावीर कहते कि हंसी और आंसू का नाम ही तो जिंदगी है। तुम्हें हंसी कब आती है और दुख कब आता है यह महत्वपूर्ण है। कभी भी चेक करना अपने आप को। संसार के सपने जब टूटते हैं तब आपकी आंखों में आंसू आते हैं। संसार की खुशियां जब मिलती है तो आपके चेहरे पर मुस्कान आती है। सांसारिक चीजों के मिलने पर हंसी आना और उनके बिछुड़ने पर आंसू आना, यह संसार के कर्म का बंध है। लेकिन भगवान के मिलने पर हंसी आना और भगवान के बिछुड़ने पर आंसू आना, यह आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है। ये कभी भी आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप रोए कब हो। समायक ना होने पर, दर्शन ना होने पर, या कुछ मनचाही चीजें ना मिलने पर। ये चेक किया करो अपने आप को। मैंने पता नहीं एक दिन कहा था कि जितना प्यार तुम्हें अपनी बीबी से है, जितना प्यार बीबी को अपने पति से है, उतना प्यार भी भगवान से नहीं है आप लोगों को। चेक कर लेना कभी भी। जितना प्यार आपको अपनी दुकान से है, ऑफिस से है, उतना प्यार आपको धर्म स्थान से नहीं है। चेक कर लेना कभी भी आप अपने आप को। अगर ये हर किसी को मिलती भी नहीं है, ये मोहब्बत हर किसी को नहीं मिलती। जिनके पास होती है, भगवान उनके दिल में रहते हैं। उनका भगवान किसी मंदिर में नहीं रहता, उनका भगवान उनके दिल में रहता है। भगवान के मंदिर को आंखें देखती हैं, मंदिर के भगवान को आंखें देखती हैं,
लेकिन दिल के भगवान को मोहब्बत देखती है, भक्ति देखती है, आस्था देखती है, श्रद्धा देखती है। अंजलि फैला दी भगवान ने, बड़ी मुश्किल से वो छाछ उल्टा किया, क्योंकि हाथ डाल नहीं सकती उसमें। छाछ उल्टा किया और वो उड़द के बांकले उनकी अंजुरी में आ गए हैं। और जैसे ही वो 5 महीने 25 दिन हो गए हैं, जैसे ही उड़द के वो बांकुले प्रभु महावीर के होठों को छूते हैं, जैसे उड़द के बांकुले के जीभ पर जाते हैं, तभी अहो दानम अहो दानम अहो दानम अहो दानम अहो दानम, वहां पर 5 दिव्य द्रव्यों की बरसात होने लगती है, जय जयकार होने लगती है, नगाड़े बजने लगते हैं, आकाश में आवाज आने लगती है और वहां पर बरसात होने लगती है। वहां पर क्या देव दुंदभियां बजने लगती है, पलक झपकते ही वहां का नजारा चेंज हो जाता है। लोगों ने कहा कि ये क्या हुआ, क्या गड़गड़ाहट है, क्या देवदुंद भी है, क्या सुगंध है, क्योंकि जहां देवता आते हैं वहां सुगंध ही सुगंध भरती चली जाती है। सारा कौशाम्बी सुगंध से भर गया, देवताओं से अट गया, पट गया। लोग दौड़ दौड़ के आने लगे। अब देखिए, थोड़ी देर पहले जहां केवल पिता और पुत्री के आंसुओं का सैलाब था, दर्द था, कसमसाहट थी, वहीं अब देवों का जमावड़ा है। और आपको एक बात बताऊं, उड़द तो एक द्रव्य है, द्रव्य की कीमत नहीं है, कीमत है भाव की। ये 3 शब्द, एक द्रव्य है, एक भाव है, एक प्रभाव है। देखिए ना, भक्ति ने पुकारा, ये 3 उदाहरण आते हैं। भक्ति ने पुकारा तो सबरी के द्वार पर राम गए। राम ने पकवान नहीं खाए, राम ने सबरी के झूठे बेर खाए। दुर्योधन पांडवों के 36 प्रकार के पकवान को छोड़ करके श्री कृष्ण विदुरानी, विदुर की पत्नी के घर गए, क्योंकि वो उनकी दीवानी थी। और परमात्मा अपने दीवानों को जांच लेता है, परख लेता, वो वहीं पहुंच गए। और वो भी दीवानगी में इतनी पागल हो गई कि कुछ नजर नहीं आया, वहां पे कुछ केले रखे थे, और इतनी पागल हो गई वो उनके चेहरे को ही देखी जा रही है और खिलाई जा रही है। और किया क्या, केला नीचे गिराती जा रही है, छिलका खिलाती जा रही है, छिलका। और कमाल की बात है जी, श्री कृष्ण जी छिलके को भी इतने प्यार से, यानी दोनों विदुरानी और श्री कृष्ण की नजरें आपस में एक मेघ हो गई। विदुरानी को यह नहीं पता कि मैं क्या खिला रही हूं, और श्री कृष्ण जी को यह नहीं पता मैं क्या खा रहा हूं। वो तो विदुर आ गए। विदुर ने जब नजारा देखा कि ये क्या, केले सारे नीचे और छिलके ऊपर, तब उसने हिलाया विदुरानी को, कहा कि कर क्या रही है तू, ये क्या कर रही है, देख। हाँ, तब होश आया, जी मुझे माफ कर दो। तब कहते श्री कृष्ण, विदुर जी तुमने बीच में आके सारा, बड़ा अच्छा भोजन चल रहा था, क्या ये भोजन चल रहा था? तो विदुरानी के केले के छिलके, सबरी के झूठे बेर और चंदना के, उड़द के बांकले, क्या कीमत है उनकी। लेकिन कीमत द्रव्य की नहीं है, कीमत
भाव की है, और भाव जब जोर मारते हैं तो परमात्मा वहां उपस्थित होता है, और उपस्थित होकर के वहां प्रभाव ही प्रभाव होता है। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। इतने में पहुंच गए लोहार को लेकर धनावय सेठ। उन्होंने सोचा, क्योंकि जैसे ही दान दिया, वो जो हथकड़ियां थी, बेड़ियां थी, आभूषणों में बदल गई। सोने के कड़े ऊपर तक चढ़े, गले में 9 लड़ी का हार, जो बीच में सांकल पड़ी हुई थी, 9 लड़ी का हार, और साड़ी भी जो देवियां पहनती होंगी वो साड़ी आ गई, मुकुट लग गया, कोई दूर से पहचान भी नहीं सकता था ये वसुमती है। क्या रूप निखर करके आया, क्योंकि ये देवताओं की दिव्य वर्षा का प्रभाव रहता है कि वो उनकी जो अचित बूंदे भी होती हैं, वो कहीं पर भी पड़ जाए तो सब रोग बीमारी, सब दर्द, सब दूर। मैं सच बताऊं, हुआ है नहीं अभी तक, पता नहीं, या तो दीवार मजबूत है इनकी, छत मजबूत है। मैं सोचता तो हूं कि तुम्हारे ऊपर भी ऐसी बरसात हो जाए, पर लेकिन देखो कब होगी ये तो मुझे मालूम नहीं। चाहता तो हम भी हैं। जब भी देखा बेटी मूला और वो खुश है, पिताजी देखो भगवान, भगवान, भगवान ने तो आहार किया, वो चले गए, वो कहीं रुकते नहीं थे। ये बड़ी गजब की है। नहीं तो साधु संतों को भी अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। सच कह रहा हूं, जब आप कहते हो ना महाराज आप बहुत अच्छे हो, तो गुदगुदी तुम्हारे भी होती होगी कुछ ना कुछ। लेकिन भगवान निंदा और प्रशंसा में एक जैसे रहते थे। पार ना किया वो तो चले गए, लेकिन लोग जुट गए, लोग आ गए, हजारों लोग। जो अभी गली वीरान थी, सुनसान थी, वहां पर लोगों का जमावड़ा चारों तरफ। ऊपर देखे, नीचे देखे, धनावे सोचे ये क्या हुआ, भगवान का पारना हुआ। ओह, तुरंत धनावे ने अपनी बेटी चंदना के पांव छुए कि बेटी तेरी वजह से मेरे इस आंगन में भगवान आ गए, धन्य हो। ये पूरे नगर में खबर फैल गई कि धनावह की दासी के हाथों से, क्योंकि खरीदा था इसलिए दासी है, धनावह की दासी के हाथों से महावीर का पारना हुआ है। ये जब खबर फैली तो मृगावती के पास भी पहुंची, राजा शतानिक के पास भी पहुंची। सब नंगे पांव दौड़े दौड़े आए, दूर से ही, क्योंकि पहचान में नहीं आ रही मृगावती। मृगावती ने पहचाना नहीं, क्योंकि मृगावती मौसी है उसकी। मृगावती ने पहचाना नहीं चंदना को, वसुमती को, क्योंकि चंदना तो जानती नहीं थी, वसुमती को ही जानती थी। लेकिन उस वक्त एक कंचुकी, राजा शतानिक, राजा दधिवान के एक विशेष सेवक था, उसको भी लूट करके लाया था वो। लेकिन उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के शतानिक ने उसको सेवा से मुक्त कर दिया था, माला माल कर दिया था। लेकिन वो साथ में था, उसने दूर से पहचान लिया कि ये तो वसुमती है। एकदम भीड़ को चीरता हुआ पहुंच गया, चरणों में पड़ गया और कहने लगा, ओ भाइयों, ये दासी नहीं है, जिसको तुम दासी कह रहे हो, ये दासी नहीं है, ये राजा दधिवान की बेटी चंपा की राजकुमारी है, वसुमती। मृगावती ने देखा कि मेरी बहन की लड़की एकदम आगे दौड़ के आई,
राजा सतानिक भी दौड़ के आया, लेकिन राजा सतानिक की हिम्मत नहीं कि वसुमती से आंख मिला सके। वो समझ गए होंगे क्यों नहीं आंख मिला पा रहा है। वो सोच भी नहीं सकता था कि राजघराने की राजकुमारी दासी बनकर बाजार में बिकी। सोच भी नहीं सकता था वो, लेकिन नजर नहीं उठा पाया। मृगावती ने कलेजे से लगा लिया और कहा, बेटी माफ करना। सतानिक ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं जो पाप कर चुका हूं वो कर चुका हूं। बस बेटी सब कुछ भूल जा, घर चल, तेरी शोभा राजमहलों में है। वसुमती ने कहा, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मौसा मौसी है, तुम सोच भी नहीं सकते आपने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, कितने घर उजाड़े, कितनी महिलाओं को विधवा किया है, कितनों को बेघर किया है, कितनों की बद्दुआ ली है आपने। सोच भी नहीं सकते। मैं अपनी चिंता नहीं करती, लेकिन आपने केवल अपना राज्य बढ़ाने के लिए अपने मित्र के साथ दगा दिया, अपने संबंधी को भी धोखा दिया। मैं आपके घर तो नहीं जा सकती, क्योंकि इस भरी दुनिया में ये धना वह सेठ है जिसने मुझे अपनी बेटी का, मैं भरे बाजार में चिल्ला रही थी जब मुझे वेश्याएं लेकर के जा रही थी। उस भरे बाजार में किसी को भी मेरे ऊपर दर्द नहीं आया, लेकिन एक यही थे जिन्होंने डबल धन दे करके मुझे पाप की दलदल में फंसने से बचा लिया और मुझे बेटी का दर्जा दिया। बस मैं तो भगवान की साधना का पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रही हूं। मैं दीक्षा लूंगी और मेरी दीक्षा का डोला मेरे इसी घर से निकलेगा जिस घर पर मेरे भगवान आए हैं। मेरे माता पिता के बाद अगर कोई मेरा मां बाप है तो इतने में मूला भी आ गई। मूला ने जब नजारा देखा, बेटी मेरे से गलती हुई। और देखो चंदना कितनी गजब की कहती है, नहीं मां आज तो तेरे कष्टों पे भी बलिहारी जाऊं। ना तूने ऐसा किया होता, ना मैंने तेला किया होता, ना तूने मुझे जकड़ा होता, ना तूने मुझे पकड़ा होता, ना तूने मेरे बाल उतारे होते, ना मेरी तूने दुर्दशा की होती, ना ही प्रभु महावीर आते। आपकी वजह से महावीर मिल गए मुझे। मां मैं तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ये देखिए, ये है अंदर कि अपनी खुशी में दिए हुए गम भी भूल जाएं, किसी का बुरा सोचना भी भूल जाएं। सतानिक नीचा मुंह करके, मृगावती नीचा मुंह करके आखिर चली गई, क्योंकि कहा कि नहीं, जिसके आंगन में भगवान पधारे हैं और जिसने मुझे अपनी बेटी माना है, बस मेरे लिए दधी वाहन और धारनी मां के बाद अगर कोई मेरा है तो मेरी मां मूला है और मेरे पिता धना वह हैं। बस मुझे भगवान महावीर की साधना की पूर्णता की प्रतीक्षा है। जैसे ही वो तीर्थंकर बनेंगे मैं उनकी प्रथम आज यहीं रोक रहा हूं, क्योंकि गुरुदेव ने बोलना है स्पेशल। पर लेकिन आज आपने चंदना का दान
महावीर के द्वारा हुआ कल्याण, बदली है परिस्थितियां। और इतना जरूर कहता हूं, मैं महावीर की सोच को दिल से, क्या सोच थी। और मैं अपनी समाज से एक बात कहता हूं, बहुत कम समाजें होती हैं, मैंने जिंदगी में 2-3 समाज ऐसी देखी हैं जहां ऐसे जैन सभा की अध्यक्षा महिला होती है, लेकिन शायद यहाँ के इतिहास में कभी महिला ऐसे जैन सभा के अध्यक्ष, और तुम्हारा मन भी नहीं करता होगा भाई इनको अध्यक्ष बनाने का, जी अगर इनको बना देंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन मैं बताऊं, ये आप लोगों से अच्छी अध्यक्ष बन सकती हैं, क्योंकि माँ का दिल इनके पास रहता है। और बनाओ ना बनाओ तुम्हारा विषय, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन नारी वंदन अभिनंदन का कहीं ना कहीं मूल्यांकन हमें अवश्य करना चाहिए। और जीवन के अंदर हम नारी को जितना महत्व देंगे, आपका घर उतना ही स्वर्ग बनेगा, ये मैं जरूर जानता हूं। आज इतना ही।